मैं एक गरीब परिवार से थी और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। इसलिए मैंने अपने गांव के एक बड़े मालिक के घर में सफाई का काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे उस घर में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पहले दिन से ही मालिक का बेटा मुझे बहुत बुरी नजरों से देखता था। फिर एक दिन जब मैं मालिक के बेटे के कमरे में सफाई करने के लिए गई, तब मालिक का बेटा सोफे पर बैठकर मोबाइल पर कुछ देख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे झुककर झाड़ू लगाना शुरू किया तो मैंने देखा वो लगातार मेरी छाती की तरफ देखे जा रहा था। फिर जब मैं झाड़ू लगाते हुए उसके पास पहुंची, तभी अचानक उसने मुझे पीछे से छुआ। जब मैंने उसकी तरफ पलटकर देखा तो उसने हंसते हुए कहा। अचानक उसका हाथ लग गया। मुझे पता था उसने ऐसा जानबूझकर किया था, लेकिन घर में पैसों की तंगी के कारण हालात बहुत बुरे थे, इसलिए मैं काम छोड़ भी नहीं सकती थी। और ऊपर से माँ की तबीयत भी अब बहुत खराब रहने लगी थी। पापा कुछ साल पहले गुजर गए थे और तब से माँ अकेली ही पूरे घर का खर्च चलाती आ रही थी। साथ ही माँ के लिए छोटे भाई बहन की पढ़ाई का खर्च निकाल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने माँ को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मगर उस दिन माँ को इसके बारे में ना बताना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। फिर एक दिन बड़े मालिक और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे और मैं किचन में अकेली काम कर रही थी। तभी अचानक मालिक का बेटा पीछे से आया और उसने मुझे पीछे से कसकर पकड़कर गले लगा लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मेरी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और आज ऐसा मौका देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इतना कहकर उसने मेरे गले पर चूमना शुरू कर दिया और ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे बदन के हर हिस्से पर हाथ फेरने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए कुछ पलों के लिए तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। लेकिन फिर मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और चिल्लाने लगी। तब उसने अपने हाथ से मेरा मुंह बंद करते हुए कहा, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरी हर बात मान लो। इतना कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए मुझे अपने कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं रोते हुए उससे मुझे छोड़ देने के लिए हाथ जोड़ने लगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती मेरे कपड़े उतारने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और काफी देर तक उससे लड़ती भी रही, मगर वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसलिए देखते ही देखते उसने मेरे पूरे कपड़े उतार दिए। फिर वो मेरे ऊपर लेट गया और मुझे होंठों से लेकर छाती तक काफी देर तक चूमता रहा। तभी अचानक मुझे एक झटका सा लगा और अब वो अपने गलत इरादों को पूरा करने में कामयाब हो गया था। वो काफी देर तक मेरे साथ ये सब करता रहा। फिर जब उसने अपना काम खत्म कर लिया तो उसने मुझे इसके बारे में किसी को भी ना बताने की धमकी दी। मैंने अपने कपड़े पहने और वहां से निकल आई। घर आते ही मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ मुझे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। तब पुलिस उसे पकड़ने उसके घर पहुंची, लेकिन बड़े मालिक की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, इसलिए उन्होंने उल्टा मुझे ही गलत साबित करना शुरू कर दिया। मगर पुलिस ऑफिसर बहुत ईमानदार थे। उन्होंने मेरी मेडिकल जांच करवाई। तब रिपोर्ट से साबित हो गया कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी। तब पुलिस ने मालिक के बेटे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।